शौहर, वाह बेगम, अपनी 40 साला शादीशुदा जिंदगी में आज पहली बार तुमने इतनी बेहतरीन चाय बना है कि बयान नहीं कर सकता। बीवी, आए हाय, मेरी तो अकल ही मारी गई, मैंने गलती से अपनी प्याली आपको दे दी। डॉक्टर पागल से, तुम पागल कैसे हुए? पागल, मैंने एक बेवा से शादी की, उसकी जवान बेटी से मेरे बाप ने शादी की, मेरा बाप मेरा दामाद बन गया, मेरी वही बेटी मेरी मां बन गई, उनके घर बेटी पैदा हुई, तो वो मेरी बहन बन गई, मगर मैं इसकी नानी का शौहर था इसलिए वो मेरी नवासी हो, और इस तरह मेरा बेटा अपनी दादी का भाई बन गया, और मैं अपने बेटे का भांजा। डॉक्टर, चल उठ जा, खोता दिया पतरा, मनु भी पागल करना है। आदमी, सर मेरी बीवी खो गई है डाकिया, भाई ये पोस्ट ऑफिस है पुलिस स्टेशन नहीं। आदमी, खुशी के मारे कुछ समझ नहीं आ रहा कि कहीं जाऊं। बीवी, ऑफिस से वापसी पर सब्जी लेते आना। और सारा सलाम की रही है। शौहर, कौन सारा? कोई नहीं, बस असल ये लिखा का तुम पढ़ लो मैसेज। शौहर, वही तो मैं कहूं कि सारा तो मेरे साथ है तो तुम्हारे साथ कौन है? बीवी, कौन सारा, किधर हो तुम? शौहर, मैं बाजार में। बीवी, उधर ही रुको जरा, मैं अभी आती हूँ। 10 मिनट बाद बीवी, किधर हूँ? मैं बाजार में हूँ। शौहर, ऑफिस ही हूँ, अब आ गई हो तो सब्जी लेती जाना। बड़ी आई सारा। बीवी, क्या कर रहे हो? शौहर, मक्खियाँ मार रहा हूँ। बीवी, कितनी मक्खियाँ मार रहे हैं? शौहर, टोटल 5 मारी हैं, जिनमें से 3 मक्खियाँ और 2 मकई हैं। बीवी, तुम्हें कैसे पता कि कौन सी मुखी और कौन सा मक्खा है? शौहर, 3 शीशे के सामने और 2 गोल्ड लीफ सिगरेट पर। एक साहब दफ्तर पहुंचे तो इनकी उनकी सोजी हवा थी और मुंह पर 12 बज रहे थे। साफ लग रहा था कि कहीं से पढ़ कर आ रहे हैं। दोस्तों ने वजह पूछी तो मुस्कुरा कर बोले, असल वजह बस इतनी है कि हमारी नौजवान मुलाजिमा को गुदगुदी बहुत होती है। दोस्तों ने पूछा, लेकिन तुम्हारी हालत का इससे क्या ताल्लुक? उन साहब ने मुंह बनाते हुए कहा, बस यार, मेरी बीवी ने मुलाजिमा के हंसने की आवाजें सुन ली थी। निकाह के बाद दौल्हा ने मौलवी साहब से पूछा, आपकी फीस? मौलवी साहब, बीवी की खूबसूरती के हिसाब से दे दो। दौल्हा ने 100 रुपए दे दिए। मौलवी साहब को बड़ा गुस्सा आया लेकिन चुप रहे। अचानक हवा चली और दुल्हन का घौंघट उठ गया। मौलवी साहब मुस्कुरा कर बोले, ये लो बकाया 80 रुपए। मुद्दत से बेकार शौहर ने आकर बीवी को खुशखबरी सुना, बहुत अच्छी मुलाजमत मिल गई है। मुनासिब तनख्वाह, मुफ्त इलाज, ऑफिस जाने को सवारी और बातनख्वाह छुट्टियां। वाकई, ये तो बहुत अच्छी मुलाजमत है। बीवी ने खुशी से कहा, तो फिर तुम तैयार रहना, कल काम पर जाना है। शौहर ने कहा, बीवी, मेहमान आ रहे हैं और घर में दाल के सिवा कुछ नहीं है। शौहर, जब वो आ जाए तो एक बर्तन गिराना, मैं पूछूंगा क्या हुआ तो तुम कहना कि कबुरमा गिर गया है। फिर दूसरा बर्तन गिराना और कहना बिरयानी गिर गई है, फिर मैं कहूंगा चलो दाल ही ले आओ। जब सच में मेहमान आ चुके तो अचानक बर्तन गिरने की आवाज आई। शौहर, किया हवा? बीवी, दाल ही गिर गई मनहूस। बीवी, काश मेरी शादी आपकी बजाय शैतान से हो जाती तो अच्छा था। शौहर, तौबा करो तौबा, भाई बहन की शादी नहीं हो सकती। दौल्हा, तुमने मुझ में ऐसी क्या खूबी देखी जो शादी के लिए फौरन हम कर दी? दुल्हन शर्माते हुए बोली, जी मैंने आपको 1-2 बार अपनी बालकनी से बर्तन मांजते हुए देखा था। सास, आज मेरी बेटी इतनी खामोश क्यों बैठी है? दामाद, कुछ नहीं, लाइट गई हुई थी, इसने लिपसटक मांगी, मैंने अलफी दे दी, शायद उसी बात पे नाराज बैठी है। बीवी ना साड़ी के लिए जिद कर रही थी। मीनू ने समझाया, नेक बखत तुम्हारी अलमारी साड़ियों से भरी पड़ी है, ना साड़ी पर पैसे जाया मत करो। बीवी ने कहा, वो सब मोहल्ले वालियों ने देख रखी हुई। मीनू ने कहा, अच्छा, तो फिर यूं करो कि मोहल्ला ही बदल लेते हैं। एक चुड़ैल ने 60 साल के शादीशुदा जोड़े से कहा, मैं तुम दोनों की एक ख्वाहिश पूरी कर सकती हूँ। बीवी, मैं अपने शौहर के साथ पूरी दुनिया की सैर करना चाहती हूँ। चुड़ैल ने छड़ी घुमाई तो 2 टिकटें आ गई। शौहर, मुझे अपने से 30 साल छोटी बीवी चाहिए। चुड़ैल ने छड़ी घुमाई तो शौहर को 90 साल का कर दिया। मर्द को याद रखना चाहिए कि चुड़ैल भी औरत होती है।